नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। दोस्तों, आप देख रहे हैं जेजी टीवी। जेजी टीवी पर आज देखिए 8 दिसंबर को आपने कि जिला परिषद के बैठक में क्या क्या हुआ, लोगों ने किस बात पर जाहिर किया आक्रोश, कहाँ 27% आरक्षण चाहिए पिछड़ों को क्यों चाहिए 27% आरक्षण, ये भी देखें आज के समाचार में। साथ ही साथ आयसू ने कहाँ बैठक किया, किस मुद्दे पर बैठक किया आयसू ने, यह भी समाचार आज आप देखें। जिला परिषद गिरिडीह की सामान्य बैठक जिला परिषद सभागार में अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष कमेश्वर पासवान समेत जिला परिषद के सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक में बिजली विभाग, आपूर्ति विभाग, जिला परिषद में अनावध एवं आवध फंड से होने वाले निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लोगों ने सरकारी फंड को आम लोगों से को फायदा पहुंचाने के लिए निर्णय लिया। कहा कि सरकारी फंड का दुरुपयोग होने की बातें सामने आती है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस फंड को आम लोगों से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की जाए। आज जिला परिषद की बोर्ड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें गांडे के माननीय विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधानसभा के माननीय विधायक श्री विनोद सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी और जिला अभियंता सारे लोग मौजूद थे और सारे अधिकारी, सारे विभाग के अधिकारी मौजूद थे। गत बैठक की समीक्षा की गई, उसमें जो योजनाओं में जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसको सुधार करने के लिए बैठक की गई, जिसमें से यह 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 की योजनाओं से संबंधित लिया गया, जो अनावध और आवध की राशि से है, क्योंकि अभी चुनाव होने को नहीं है और निश्चित है कि केंद्र की राशि जिला परिषद को प्राप्त होगी। उस राशि से जिसकी भी कमी रह गई है उस कमी को पूरा की जाएगी। इसके बाद जो राजस्व का बात है जिला परिषद का, उसके लिए एक नए भवन का निर्माण की स्वीकृति ली गई। और वैसे जिला आपूर्ति पदाधिकारी जो डीएसओ साहब मौजूद थे, एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया कि जितने भी सितंबर माह का जिन जिन प्रखंडों में, जिन जिन पंचायतों में वितरण नहीं हुआ, वहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एमओ के तब तक वेतन पर रोक लगाया जाए जब तक सितंबर माह का अनाज की आपूर्ति, जो मुफ्त में अनाज मिलना था केंद्र से, वो नहीं मिल जाता है। इन सारे प्रस्तावों को लिया गया। इसके अलावे भी कई प्रस्ताव लिए गए बिजली विभाग से संबंधित, मत्स्य विभाग से संबंधित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये तब्दीली आई है कि वैसे पहले तो विधवा और वृद्धा को मिलता था, अब वैसे जो डाइवोर्स जिनको महिलाओं को दे दिया गया है वैसे महिलाओं को भी पेंशन मिलेगा। और वैसे महिला जिनका शादी भी अगर नहीं हुआ और 45 साल उम्र हो गया है किसी कारणवश, या वो सब मानसिक रूप से विक्षिप्त है या अन्य कोई मामलों में उनकी शादी नहीं हो पाई और 45 साल उस महिला का हो गया, तो ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगा। उसमें स्थानीय प्रतिनिधि जो पंचायत से हैं वो पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक अनुशंसा करेंगे। नगर निगम क्षेत्र से या नगर पंचायत से है तो वहाँ के वार्ड सदस्य और वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी या सीआई स्तर के पदाधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर करके देंगे तो उनको ये मिलेगा। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना था। इसके लिए हम विभाग को और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोग छूट गए थे जो डाइवोर्स हो जाते हैं। अगर डाइवोर्स में अगर कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं भी। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी
लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। आजसू पार्टी की एक बैठक जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में नया परिसदन में हुआ। बैठक में आजसू के कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि आजसू पार्टी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के मांग को लेकर जल्द ही आंदोलन शुरू करने जा रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बोलिए। आज पार्टी का जिला कमेटी का बैठक था, जिसमें पार्टी के तमाम विधानसभा प्रभारी, प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष और सभी केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया है कि आगामी 10 दिसंबर को सामाजिक न्याय उपवास का कार्यक्रम पिछड़ा मोर्चा का होना है। उसके बाद 19 दिसंबर को पार्टी का जिला सम्मेलन होना है। 21 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय में पिछड़ा मोर्चा 27% आरक्षण को लेकर सभी मुख्यालय में हम लोगों को धरना देना है। इसी विचार विमर्श को लेकर आज हम लोग बैठक करेंगे। झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग तूल पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की एक बैठक डुमरी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के महासचिव पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा के अध्यक्षता में हुई। बैठक में लोगों ने झारखंड सरकार से झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग की। संदेश देना चाहते हैं या फिर क्या कुछ ऐसा रणनीति बनाए हुए है? पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर के सजग है। हम लोग संघर्षरत हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा 28 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरे झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में धरना दे दिया और राज्य सरकार को अपना बात से अवगत कराया। हम लोग की मुख्य मांग जो है कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, जो सरकार का टीम है, पिछड़ा वर्ग कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग, और पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये अनुशंसा किया है कि आबादी के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। और आबादी अगर 56% है तो 36 से लेकर के 56 के बीच में सरकार जहां भी रोके तो सरकार को 36% से 56% के बीच में आरक्षण पिछड़ों को देना चाहिए। और दुर्भाग्य तो तब होता है कि हमें 36 से 56 मिलना चाहिए, पर मिल क्या रहा है, 14% भी नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर आरक्षण शून्य है और झारखंड के मात्र 11 जिले में 14% आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो झारखंड वासियों के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसीलिए हमारा पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा पहले भी आंदोलन किया है और हम लोग फिर से एक रणनीति बना रहे हैं कि एक राज्यव्यापी बड़ा प्रदर्शन और रैली हम लोग रांची में करेंगे, ताकि हम सरकार को बता सकें कि भाई सरकार ने, आपने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन जी ने कहा था 3 माह के अंदर ही हम पिछड़ों का आरक्षण की घोषणा कर देंगे, परंतु 3 महीना के बदले आज 2 साल पूरे हो गए हैं और सरकार अभी पीछे है। इसीलिए पिछड़े लोगों के हक के लिए हम लोग की लड़ाई बढ़ेगी और बहुत बड़ी लड़ाई होगी और इसकी तैयारी के लिए ही आज हम डुमरी में भी कुछ लोगों के। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।